नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। Dear Divine, dear angels, ancestors, spirits, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। Be bold and make the first move. Okay. Balance spirituality and practicality. You are good enough. A time for healing. Bring love into the situation. A new start is coming. So friends, ये हैं आज के कार्ड्स। जल्दी से हम इसको एक बार अच्छे से मैं एंगल सेट कर देता हूँ कैमरे का, ताकि आपको विजिबल रहे प्रॉपर तरीके से। परफेक्ट। ऑलराइट दोस्तों, अगर मैं आज के कार्ड्स को देखूं तो सबसे पहले जो ये कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है दोस्तों। और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, वन ऑफ द पावरफुल कार्ड्स। एंड अगर मैं देखूं यहाँ पर ये भी अ टाइम फॉर हीलिंग या रिकवरी की ओर इशारा दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी, यू आर गुड इनफ, सारे कार्ड्स को देखकर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि जो भी आपके साथ हुआ है जीवन में रिसेंटली, वो संयोग नहीं है, वो संयोग नहीं था दोस्तों, वो कोइंसिडेंस नहीं था। ये तो आप समझ लीजिए ब्रह्मांड की एक चाल है, या चाल कहूँ या फिर ये कहूँ कि ब्रह्मांड का एक प्लान है आपके लिए। ये प्लान था क्योंकि यहाँ पर एक कोई मेजर इवेंट आपके जीवन में आगे चल के होने वाला है, बिकॉज ऑफ जो भी हुआ है पास्ट में ना आपके साथ, या जो भी होता जो चला आ रहा है। ये बहुत बड़ा रीज़न बनेगा आपके जीवन में एक बहुत बड़ी चेंज का। ये स्टार्टिंग में आपके साथ लगा होगा कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप आगे जीवन में मुड़ के देखेंगे तो ये जो भी हुआ है आपके साथ, एक नेगेटिव कह सकते हैं सिचुएशन जो क्रिएट हुई है आपके लाइफ में, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है इसके होने का। और इसका जो असली रीज़न है ये आपको आने वाले दिन में पता चलने वाला है कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ था। इनफैक्ट आप जब याद करेंगे पीछे मुड़ के। अगर मैं आज के फर्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो बिल्कुल यहाँ पर अब समय आ चुका है कि आपको बिल्कुल निडर होके अपने स्टेप्स आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चाहे फिर ये आपके रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेने से रिलेटेड हो, या आपके वर्क प्लेस से, आपके बिजनेस में किसी काम से रिलेटेड हो, जहां आपके डिसीजन जो आप सोच रहे थे बहुत समय से करने के लिए, वो अब आप कर सकते हैं। परिवार में, रिलेटिव्स के बीच में, या कोई अगर घर परिवार में किसी तरीके का अगर विवाद चल रहा था, तो उसमें बोल्ड होके आप अपना डिसीजन या फिर अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, बिना डरे, बिना झुके, बिना ज़्यादा सोचे समझे, या बिना शर्म आए। अभी तक जैसे कहीं हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे बोलूँ, मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स हैं या फिर मेरे नोन है, भले ही आपके साथ गलत हो रहा था, लेकिन आप सोच रहे थे कि मैं थोड़ा टाइम दूं, स्पेस दूं कि वो सुधार लें। लेकिन अगर चीज़ें सुधर नहीं रही हैं, आपके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं,
तो बिल्कुल यहाँ आप समय आ चुका है कि आपको अपने लिए स्टेप उठाने की ज़रूरत है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया दोस्तों, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, जो कि साफ दिखाता है कि आपको अपने स्पिरिचुअल साइड को और अपने प्रैक्टिकल साइड को दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, ताकि आप फोकस कर पाएँ, ताकि आप सही डिसीजंस ले पाएँ और आपका मन भ्रमित ना हो किसी चीज़ से। क्योंकि बहुत से लोग आपके अराउंड ऐसे हो सकते हैं जो आपको भ्रम की स्थिति में डालना चाहते हैं, आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में डालना चाहते हैं, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ले लें। आपका जो मेंटल क्लैरिटी है उसको कहीं ना कहीं वो एक उसमें कह सकते हैं किसी तरीके का एक चाहते ब्लॉक हो जाए, मतलब आपका मन ना उन चीज़ों को क्लैरिटी से, मतलब बहुत क्लियर तरीके से ना सोचे, आप कंफ्यूज हो जाए और गलत डिसीजन ले लें। तो ऐसा ना होने दें। यू आर गुड इनफ। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि इस समय आप जिस पोजीशन में हैं बिल्कुल सही पोजीशन में हैं, और जैसे आप चीज़ों को कर रहे हैं, चाहे आपका काम है चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई अगर आपको ज़बरदस्ती का कुछ और होने के लिए कह रहा है, या फिर आपको अगर कोई ज़बरदस्ती बोल रहा है कि नहीं आपको ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, या आप ऐसे करिए, या ऐसे अपने दिनचर्या को फॉलो करिए, तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें भले ही सुने आप सबकी, क्योंकि अगर कोई बड़ा बोलता है तो मैं ये नहीं कह रहा उसका तिरस्कार करें, उनकी बातें सुन लें, सबकी बातें सुन लें, इनफैक्ट जो भी आपको कुछ भी बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करें वो जो आपका मन इजाज़त देता है या फिर जो आपको सही लगता है। क्योंकि डिसीजंस आपके हैं, फैसले आपके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको फेस करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप किसी का अनादर भी नहीं कर रहे हैं और चीज़ें भी वही करेंगे जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को। सो डोंट वरी। अगर मैं फोर्थ कार्ड देखूँ दोस्तों, यहाँ पर आया है अ टाइम फॉर हीलिंग, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये समय एक मानसिक सुधार, एक मानसिक हीलिंग, आपके मन को एक हीलिंग मिलने वाली है। जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप गुजरे हैं, उन चीज़ों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके मन को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये तो हो गई बात मेंटल स्थिति की। अब अगर मैं फिजिकल स्थिति की बात कर लूँ, अगर किसी तरीके का कोई इशू आपको हेल्थ से रिलेटेड आप फेस कर रहे थे, या फिर आपके परिवार में कोई फेस कर रहा था, तो यहाँ पर चीज़ें मुझे बेटर होते हुए दिख रही हैं या रिकवरी होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये एक हीलिंग का टाइम चल रहा है आप और आपके परिवार के लिए। चाहे कितना भी चीज़ें नेगेटिव क्यों ना हो रखी हों, लेकिन आप अंदर से और मजबूत बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपका परिवार भी मजबूत बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, बिकॉज आपके ऊपर यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है, बहुत सारे काम आपको करने होंगे, बहुत सारे ऐसे रूटीन है जिसमें आप बहुत बिजी रह रहे होंगे इस समय, लेकिन अपने पार्टनर और अपने बीच में, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ कहीं ना कहीं एक जो एक जो आजकल बिकॉज आप इतने बिजी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो मिसिंग रह जा रहा हो। तो ऐसा ना होने दे, अपने इमोशनल कनेक्ट को बना के रखे। वैसे तो आप एक पीसफुल पर्सन हैं और लोगों को इमोशनली समझते भी हैं, लेकिन कभी कभी जैसा कि अभी का जो टाइम ये दिखा रहा है कार्ड, कि ऐसा चल रहा है कि आप शायद टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, एक इमोशनल कनेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ऐसा ना होने दें, उस इमोशनल कनेक्ट को ज़रूर इंक्लूड करें अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, अगर आप जहाँ काम करते हैं या फिर अपना जहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ भी अपने कोवर्कर्स, अपने पार्टनर्स, अपने स्टाफ के साथ एक थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्ट ज़रूर रखें, बिकॉज वही आपकी असली पहचान है। आप इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। और जब वो चीज़ नहीं हो पाती ना, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसिंग फील होता है आपके अंदर वो चीज़, या डिस्कनेक्टेड, दे स्टार्ट फीलिंग डिस्कनेक्टेड विथ यू। आपका यही कह सकती है क्वालिटी है आपके अंदर, कि आप लोगों से इमोशनली बहुत सही तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। ये आपकी शक्ति है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फ्रेंड्स, यहाँ पर ये साफ तौर पे दिखा रहा है किसी नई चीज़ की शुरुआत होना आपके जीवन में, चाहे वो आपके संबंधों से, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है वो आगे बढ़ते हुए एक नए रूप लेते हुए दिखे आपको, यानी कि कोई एंगेजमेंट या फिर शादी,
होते हुए यहाँ पे दिख रही है, यानी कि एक नई शुरुआत होते हुए आपके रिश्तों में भी दिख रहा है। अगर मैं आपके काम से इसे जोड़ूं तो बिल्कुल आपके काम में कोई नया पोजीशन आप ले सकते हैं, या फिर कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ यह नया होता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। कोई अगर एग्जिस्टिंग किसी तरीके का अगर आपका विवाद चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो यहाँ कोई नया मोड़ लेता हुआ दिख रहा है, कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, उसमें चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं ओवरऑल दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड का एनर्जी बहुत पावरफुल है और आपके मन पे इसका इम्पैक्ट दिखा रहा है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से लेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों। दोस्तों कुछ मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी ले लेता हूँ, देखता हूँ आज के लिए हैंड रिटन मैसेजेस में एंजल्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं आपके लिए। लेट्स सी। चलिए इसको ले लेते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द गेटवे टू मिरेकल्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, अपने जिन भी देवी देवताओं को आप याद करते हैं, जिस भगवान को आप पूछते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड उन्हें ज़रूर दें, बिकॉज इस समय आपके ऊपर टोटल उन्हीं की कृपा है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है। ऑफ कोर्स आपने बहुत हार्ड वर्क किया दोस्तों, लेकिन जो रास्ते खुले, जो रास्ते अभी भी बन रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्लेसिंग्स आप और आपके परिवार पे। तो अपना ग्रैटिट्यूड देना कभी ना भूलें। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। वन स्मॉल स्टेप इज स्टिल प्रोग्रेस। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने कोई गोल अपने माइंड में सेट कर रखा था, कोई आपका ड्रीम था, तो बिल्कुल एक स्मॉल स्टेप अगर आप उस ओर बढ़ाएंगे तो वो बहुत बड़े प्रोग्रेस की ओर आपको लेकर जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप काफ़ी समय से किसी काम को करने के लिए सोच रहे थे, या फिर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से कोई बात कहना चाह रहे थे लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, तो अभी आप एक स्टेप आगे उठा सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉल स्टेप आपका बहुत बड़े कह सकते हैं एक आगे के रास्ते के लिए एक नया मतलब आपके लिए एक द्वार खुल सकता है, जो कि चीज़ों को कंप्लीशन की ओर आप जाते हुए देखेंगे, उसे पूरा होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ डरे बिल्कुल भी ना, स्टेप उठाएं, यही बताने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। यू आर बिकमिंग अनशेकेबल विच इज़ ट्रू। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर आपको हटा पाना किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जो लोग आपको नहीं चाहते, नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें देखना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी आपको, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपको एक स्ट्रांग पोजीशन में धीरे धीरे करके पहुंचा रही है दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।